हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी तक का इतिहास है या अभी तक का रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी बंदे का वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं कटा है। ये एक इतिहास है, ये एक सच्चा इतिहास है। तो भाइयों, थोड़ा अपने दिल को बड़ा करो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। पैसे नहीं कटेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, हर एक इन्वेस्टर अपने अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करता है, लेकिन पोर्टफोलियो की कुछ खासियत होती है। कोई अपने पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक रखता है, कोई अपने पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक रखता है, तो कोई अपने पोर्टफोलियो में 50 या 100 स्टॉक भी रखता है। लेकिन आप पोर्टफोलियो में कितने भी स्टॉक रखो, वो स्टॉक्स की कैटेगरीज कुछ सेम ही होती है। मतलब पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक रखो जो एक डिफेंसिव हो, और कुछ ऐसे स्टॉक रखो वो आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ दिखाई देता है, और कुछ ऐसे स्टॉक रखो जो आपके पोर्टफोलियो में एक पेनी स्टॉक के हिसाब से रहे। मतलब 10 साल के लिए भी रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं। मतलब हम अपने पोर्टफोलियो में 3 प्रकार की इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक जो ऐसे जो अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे, दूसरा वो जो ग्रोथ दे, और तीसरा वो जो पेनी स्टॉक में आते हैं। तो ऐसे तीनों टाइप्स के स्टॉक हम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो हम इस वीडियो में ऐसे स्टॉक डिस्कस करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे, कि ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाने का काम करेंगे। तो शेयर के नाम बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सारे शेयर एक डिफेंसिव स्टॉक्स है। ये आपको ज्यादा रिटर्न तो नहीं देंगे, मतलब रिटर्न देंगे लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप देंगे। ये एक लार्ज कैप सभी स्टॉक, ये लार्ज कैप है। ये आपको स्टेबिलिटी देंगे। ये जब आपका पोर्टफोलियो पूरा गिरेगा या पूरा मार्केट गिरेगा, ये शेयर्स आपके पोर्टफोलियो को एक संजीवनी का काम करेंगे, मतलब एक जीवन दान देंगे। ये ज्यादा गिरने से ये शेयर आपको बचाएंगे। जहां पर बाकी स्टॉक्स मतलब मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक जो 10-10% के नीचे गिरेंगे, ये स्टॉक 2 या 3% का करेक्शन दिखाएंगे। तो ये ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है। तो देखते हैं हमारा पहला स्टॉक। तो हमारा पहला स्टॉक है निफ्टी 20। निफ्टी 20 को हम निफ्टी ETF भी कह सकते हैं, जैसे निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20। ये स्टॉक या फिर ये ETF निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब निफ्टी 50 जैसे मूवमेंट करता है उसी हिसाब से ये स्टॉक आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई देगा। ये एक इंडेक्स को फॉलो करता है, निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ETF ने आज तक 1650% का रिटर्न दिया है। मतलब आज तक जितना निफ्टी ने रिटर्न दिया है, निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है, उतना ही ये स्टॉक आपको रिटर्न देगा। इसके अंदर 50 ऐसे स्टॉक होते हैं जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स होते हैं, उसी हिसाब से इसके अंदर स्टॉक होते हैं। इसको कंपैरिजन करने जाए, मतलब इसको और आसान भाषा में बताया जाए तो हम इसको निफ्टी 50 के साथ कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस हिसाब से निफ्टी मूव करता है उसी हिसाब से ये शेयर या ये स्टॉक्स भी मूव करता है। यहाँ पर जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है बीच बीच में, ये निफ्टी 20 का लाइन है, और जो रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये निफ्टी 50 की चार्ट की लाइन है। यहाँ पर देख सकते हैं हम 6 महीने या फिर 5 साल का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे निफ्टी मूव कर रहा है सेम वैसे ही निफ्टी 20 भी मूव करता है। जहां पर निफ्टी गिरी वहां पर निफ्टी 20 भी गिरा, और जहां पर निफ्टी अप हुई वहां पर निफ्टी 20 भी अप हो गया। यहाँ पर मैक्स में हम देखें तो सेम रिटर्न्स उसने दिए हैं, बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है। ये शेयर आपको एक स्टेबिलिटी देगा, और ये आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रिस्क फ्री है, इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है आपको। ये निफ्टी ETF मतलब निफ्टी कितने भी गिरे, शायद 1 साल गिरे 2 साल गिरे, लेकिन इसने ऊपर ही जाना है। इस स्टॉक्स के अंदर सिर्फ आपकी एंट्री मायने रखती है, आप यहाँ पर एंट्री कहाँ करते हो। अगर लेकिन ये स्टॉक्स आपको 1 साल में भले रिटर्न नहीं देगा, लेकिन 1 साल के बाद हमेशा ये रिटर्न देगा ही देगा। क्योंकि यहाँ जब जहाँ पर निफ्टी यहाँ पर गिरी तो उसके बाद ये भी गिरा, लेकिन जिस हिसाब से ये निफ्टी अप हुई उसी हिसाब से ये स्टॉक भी अप ट्रेंड में आ गया। तो ये एक अच्छा स्टॉक रहेगा जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, कि मार्केट के सबसे बेस्ट स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर रहते हैं, और उसका काम या फिर उसको रिप्रेजेंट करने वाला ये स्टॉक है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF, या इसे हम
निफ्टी 20 भी कहते हैं। तो हमारा अगला स्टॉक है गोल्ड बीज। अब ये गोल्ड बीज क्या है दोस्तों? गोल्ड बीज ये गोल्ड के प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जिस हिसाब से गोल्ड बढ़ता है उसी हिसाब से ये शेयर्स बढ़ता है या फिर ये स्टॉक बढ़ता है, मूवमेंट करता है, उस परसेंटेज के हिसाब से ये मूव करता है। ऐसे नहीं कि भाई अभी गोल्ड प्राइस शायद 54,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये 45 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे कैसे उससे वो नहीं, वो कुछ हिसाब से अपने परसेंटेज के हिसाब से ये ट्रेड करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जिस तरह से निफ्टी 20 आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उसी तरह से ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना ही चाहिए। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं या इसको कोई स्टॉक रिप्लेस नहीं कर सकता। ये ऐसा स्टॉक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट गिरती है तब ये स्टॉक ऊपर जाता है। कैसे? जब भी ये मार्केट गिरती है, मतलब शेयर मार्केट जब भी गिरता है, जितना शेयर मार्केट गिरेगा उससे बराबर ये स्टॉक ऊपर उठेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये गोल्ड प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। गोल्ड प्राइस जैसे अप होती है वैसे ये शेयर्स अप होता है, ये स्टॉक प्राइस अप होती है। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि मैक्सिमम इसने हमें 380% के रिटर्न दिए हैं और ये शेयर्स हुआ है 2007 के आसपास ये शुरू हुआ है, मतलब 2007 से अभी तक ये 400% के रिटर्न दिया है। अभी आप यहाँ पर कहोगे कि भाई कोई स्टॉक एक साल में 200-300% रिटर्न दे देते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपके गोल्ड का रेट है। ये ऐसे समझो कि आप एक गोल्ड का एक यूनिट खरीद रहे हो। ये स्टॉक खरीदना मतलब गोल्ड का एक यूनिट खरीदना होता है। अभी हम इसको गोल्ड के प्राइस के साथ कंपैरिजन करके, सॉरी निफ्टी 50 के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। ये ब्लू वाली जो लाइन है वो गोल्ड बीज की है और जो रेड वाली लाइन है वो निफ्टी 50 की है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जहां जहां पर निफ्टी गिरी है वहां पर गोल्ड बीज अप हुआ है और जहां पर निफ्टी अप हुई है वहां पर गोल्ड बीज गिरा है। यहाँ पर हम कोरोना पैंडेमिक का ये फॉल है। कोरोना पैंडेमिक में सबसे ज्यादा गोल्ड बीज अप गया है। वहां पर जैसे शेयर मार्केट गिरा वहां सोने के रेट बढ़ गए। मतलब ये स्टॉक आपको स्टेबिलिटी देगा। इस शेयर का एक स्टॉक खरीदा तो आपने ऐसे समझो कि आपने गोल्ड खरीद लिया, एक गोल्ड का एक यूनिट खरीद लिया। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इससे पहला निफ्टी बीज हो गया, अब से गोल्ड बीज, ये दोनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। अगला स्टॉक है नेटफिट। ये शेयर्स रखना है नहीं रखना है आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो दोनों स्टॉक अपने रखना ही रखना है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर के पास वो स्टॉक रहते हैं। कोई खरीदता है कोई नहीं खरीदता, अपनी अपनी मर्जी होती है, लेकिन मेरे पास तो दोनों शेयर है और हर एक इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो में रखता है ऐसे। ये स्टॉक या फिर ये ETF किसको रिप्रेजेंट करता है? ये निफ्टी IT को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टॉक पहले बोलता हूँ, ये आपको रखना हो तो आप रख सकते हो, मेरे पास है, क्योंकि ये निफ्टी IT को रिप्रेजेंट करता है और निफ्टी IT भविष्य है, सॉरी IT ये फ्यूचर है। पता है जिस तरह से निफ्टी IT बढ़ती है उसी तरह से ये बढ़ता है, उसी तरफ से ये अपनी ग्रोथ दिखाता है। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे निफ्टी IT के साथ। निफ्टी IT तो ये निफ्टी IT को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से निफ्टी IT ग्रो हो गई उसी प्रकार से ये भी ग्रो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरफ से निफ्टी IT अप जा रही है वैसे नेटफिट भी अप जा रहा है, जैसे डाउन आ रहा है वैसे नेटफिट भी डाउन आ रहा है। तो इसके अंदर 10 स्टॉक ऐसे है, मतलब निफ्टी IT में ऐसे 10 स्टॉक है, इसमें इन्फोसिस, TCS, एचएलटेक, विप्रोटेक, महिंद्रा लार्सन टुब्रो, इन्फोटेक, इन्फोसिस, माइंडट्री, L&T टेक्नोलॉजी एंड कोफोर्ज। ये हर एक का वेटेज होता है। अगर आप 100 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो निफ्टी ETF में, निफ्टी IT ETF में, तो उसमें से 27 रुपये 35 पैसे इन्फोसिस में जाएंगे, 26 रुपये 42 पैसे TCS में जाएंगे, 8 रुपये आपके HCL में जाएंगे, 8 रुपये आपके विप्रो में जाएंगे। इस हिसाब से आपके पैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब किसी एक शेयर खरीदने से अच्छा फिर निफ्टी ETF खरीद लो कि जो आपके पूरे पैसे इसके अंदर डिवाइड हो जाएंगे। तो IT में इन्वेस्ट करना है कि ये भी हम अच्छा बोल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपको रखना हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगला स्टॉक है हमारा TCS। आप सभी को पता है
कि TCF एक IT कंपनी है और ये सेक्टर लीडर भी है, ये भी कंपनी एक अच्छी है, ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगी। जितने इसके अंदर ये लार्ज कैप स्टॉक में ऐसा होता है कि जितना मार्केट गिरता है उससे बहुत कम ये स्टॉक गिरता है, और जब ये स्टॉक गिरता है तो रिकवर भी उसी हिसाब से होता है। अभी देखो बाकी शेयर्स में देखना कोरोना पैंडेमिक का ये फॉल, और उसके बाद ये रिकवरी देखना, और बाकी स्टॉक्स में ये चीज़ देखना कि भाई इसमें कोरोना पैंडेमिक में कितने गिरा और उसने उसके बाद रिकवरी कितने वक्त में की, ये इसमें बेटर दिखेगा आपको। बस TCS ही नहीं, इसके साथ आप इन्फोसिस भी कर सकते हो, HCL कर सकते हो, जो आपको पसंद आए वो इसमें आप कर सकते हो। अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता है ये ऑयल सेक्टर या फिर जैसे टाटा जियो वगैरह ये सब चीज़ें इसमें आती है, तो आप इसमें भी एक ये शेयर रख सकते हो आप। अगर आपको ये नहीं खरीदना तो आप टाटा प्ले करना है तो आप एयरटेल में भी जा सकते हो, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री एक अच्छे स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। HDFC बैंक अगला स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक आप अगर देखोगे तो इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। पिछले कुछ महीनों से ये एक ही कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये कंपनी ये स्टॉक मार्केट लीडर है। ये आज नहीं तो कल आपको पैसा जनरेट करके देगी। अगर मैक्सिमम चार्ट देखे आप तो 26,400 का रिटर्न अभी तक उसने दिया है, और ये मार्केट लीडर है अभी खबरों के माने तो। और HDFC फाइनेंस भी इसके अंदर अभी मर्ज होने जा रही है, तो इसका और भी ताकत डबल हो जाएगी, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती तो आप कोटक महिंद्रा बैंक या एक्सिस बैंक में भी जा सकते हो। अगर और रिस्क लेना है आपको तो एक्सिस बैंक, SBI, इसमें भी आप जा सकते हो। अगला स्टॉक है एशियन पेंट। दोस्तों अगर पोर्टफोलियो बनाया और एशियन पेंट नहीं रखा तो क्या पोर्टफोलियो बनाया आपने? देखो एशियन पेंट एक मार्केट लीडर है, और मार्केट लीडर क्या होना, एक मोनोपोली भी है। कम से कम 45% का मार्केट एशियन पेंट ने कवर करके रखा है। बहुत बड़ी मोनोपोली है इसके अंदर। अगर एशियन पेंट के सामने देखो तो कोई शेयर टिकता नहीं, या कोई उसका इतना बड़ा मार्केट है नहीं कि उसके सामने वो टिक पाए। उसके बाद आता है एक बर्जर पेंट, उसमें भी आप जा सकते हो, लेकिन एशियन पेंट को छोड़ के बर्जर पेंट नहीं दोस्तों, ये कुछ ठीक सौदा नहीं रहेगा। एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है। अगर हम कहीं जाते तो हम भी एशियन पेंट खुद नाम से मांगते हैं। एशियन पेंट का बहुत बड़ी मोनोपोली है, आप इसके अंदर जा सकते हो। अगर ये नहीं चाहिए आपको तो आप बर्जर पेंट या बाकी पेंट के ऊपर आप जा सकते हैं। अगली स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्री। एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है पीडीलाइट इंडस्ट्री, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसमें आपने, ये भी एक मार्केट लीडर है, मोनोपोली भी हम बोल सकते हैं। एक अच्छी खासी मोनोपोली के साथ ये स्टेक ट्रेड करता है। अभी तक इन्वेस्टर को 37,700 का रिटर्न कंपनी ने अभी तक दिया है, लेकिन इतने देर कोई इन्वेस्टर इतना देर तक रुकता नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के चला जाता है, लेकिन फिर भी अभी तक इसने इतना रिटर्न दिया है। एक अच्छी मोनोपोली भी है, अच्छा मार्केट शेयर भी इसके पास है। दोस्तों हमने इस वीडियो में कम से कम 8 शेयर डिस्कस किए। ये सभी 8 शेयर अच्छे शेयर है, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, जैसे रिलैक्सो हो गया, टाटा स्टील, JSW स्टील, ऐसे अलग अलग सेक्टर से आप बोल सकते हो। फार्मा सेक्टर का नहीं है, ऐसे अलग अलग आपके हिसाब से आप इसके अंदर डाल सकते हो। लेकिन ये 8 स्टॉक में से कम 5 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। उसमें अगर पहले 2 देखो तो निफ्टी बीज और गोल्ड बीज, ये दोनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके बाद TCS, HDFC बैंक, एशियन पेंट, पीडीलाइट, रिलायंस इंडस्ट्री या नेटफिट, इनमें से आप कुछ भी 2-3 आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये इसमें से कम 5 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और ऐसे कई इन्वेस्टर होंगे कि उनके पास पहले से ये स्टॉक्स होंगे। अगर आपके पास स्टॉक है तो आपके उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। फंडामेंटल स्ट्रांग है, जब भी आपका पोर्टफोलियो गिरेगा तब ये आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देंगे। ये अगर बाकी मार्केट अगर 10% गिरता है तो ये स्टॉक सिर्फ आपके 2% या 3% गिरेगा। और रही गोल्ड बीज की बात, तो गोल्ड बीज जब आपका मार्केट गिरेगा तब ये बढ़ेगा, मतलब मार्केट जब गिरती है तो ये स्टॉक बढ़ता है। और गोल्ड है, इसकी प्राइस बढ़ने ही वाली है। और गोल्ड बीज एक ऐसा है कि आप एक इलेक्ट्रिक गोल्ड खरीद रहे हो, ऐसे इसको मान सकते हो। तो ये सारे स्टॉक अच्छे हैं, आपके पोर्टफोलियो में रखने लायक है।
अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल फ्री है, कोई इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लेने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाके कुछ अच्छा बुरा, अच्छा लगा हो तो अच्छा लगे, बुरा लगा हो तो बुरा लिख दीजिए। और जो मेरे कंटिन्यू व्यूअर्स है, जो उनकी एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख दो, हाय बाय, टाटा बाय बाय, कुछ भी लिख सकते हो। बस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि भाई आप मेरे व्यूअर हो, मतलब मुझे पता चलता है कि भाई मेरे व्यूअर कौन कौन है जो रेगुलर मुझे फॉलो करते हो, देखते हो। फॉलो नहीं बोल सकते, देखते हो ऐसे कह सकता हो कि भाई जो मुझे रेगुलर देखता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।